मित्रों, बजट बनाने की प्रक्रिया में सुधार। तो दो सुधार हमने देख लिए, एक तो प्लान नॉन प्लान वाला मर्जर और दूसरा कि बजट जो रखते हैं 1 फरवरी को रखेंगे। अब तीसरा सुधार कि क्या हमने ये भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है उसको बदलने की आवश्यकता है। एग्जामाइन द मेरिट्स। इंग्लैंड के अंदर 25 मार्च लेडी डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब उस दिन आर्कएंजल गैब्रियल ने वर्जिन मैरी को बोला था कि आपको जो पुत्र होगा ही विल बिकम जीसस क्राइस्ट। तो ये 25 मार्च लेडी डे, उसके थोड़े दिन बाद 1 अप्रैल से वो अपना नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं। तो उनके लिए तो ये कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल रीज़न रहा है। उसके बाद आपको पता होगा कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हुकूमत ब्रिटिश राज के हाथ में आ जाती है और 60 के अंदर वो बजट सिस्टम भारत में शुरू करते हैं। उस वक्त फाइनेंशियल ईयर था 1 मई से लेके वो शुरू होगा, लेकिन 67 में उन्होंने बदलाव किया कि यहाँ भारत के अंदर भी 1 अप्रैल से ही नया वित्तीय वर्ष चालू होगा, टू अलाइन देयर अकाउंट कीपिंग एंड एवरीथिंग विद द यूनाइटेड किंगडम सिस्टम, क्योंकि वहाँ तो उनको लेडी डे के अनुसंधान में पहली अप्रैल ज़्यादा उपयुक्त लगती। सो फॉर कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एंड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस उन्होंने भारत के अंदर ये सिस्टम थोप दी है। उसके बाद आज़ादी के बाद अपना संविधान, उसमें क्या लिखा है? अंडर द आर्टिकल 112 हर एक वित्तीय वर्ष फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट के द्वारा केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाना होगा। एंड सेम वे राज्य सरकारों ने भी गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 202 के मुताबिक विधानसभा वगैरह में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाना होगा फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब प्रश्न होता है, ऐसा तो लिखा है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर की व्याख्या क्या है? बजट के अंदर, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये डिफाइन नहीं किया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 367 में ऐसा लिखा है कि जब भी ऐसी कोई दुविधा हो, डाउट हो कि ये टर्म का मतलब क्या है, इन अवर केस की फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है, जब भी ऐसी दुविधा हो देन यू कैन रिफर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ द 1897, अंग्रेजों के जमाने वाला ये कानून देख लो, और वहाँ उस कानून में लिखा है कि भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा। सो देयरफॉर फिर हम ये इंटरप्रिटेशन करके फिर हमारे यहाँ अभी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च दैट इज आवर ऑफिशियल फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष भारत के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में चैम्बरलिन कमीशन ने बोल दिया। उसी प्रकार सर दिनचो वाचा कमेटी, आज़ादी के बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एल.के. झा कमेटी, अपराधिक कमीशन ने सी रंगराजन पैनल बनाया था, उसने बोला, और अभी मोदी सरकार ने शंकर आचार्य कमेटी बनाई जो कि दिसंबर 2016 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और होपफुली ये लोग भी यही कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल ईयर को बदलने की आवश्यकता है। सो देयरफॉर अभी इतने सारे एक्सपर्ट्स ने दिमाग लगाए और वो बोल के गए, तो वी शुड कंसिडर। एक और बात, ये लाल रंग के 2 बॉक्स देखिए, हम पाएंगे फॉर एग्जांपल 2016 में ये बात चल रही है, तो उसके पहले मतलब 2015 और 14 बिकॉज ऑफ ऑल नीनो दे वेर ड्रॉट ईयर्स। तो जब भी ये ड्रॉट पीरियड आता है उसके बाद वाले वर्षों में ये मांग की फाइनेंशियल ईयर को बदलना चाहिए, ये मांग जरा और तीव्र और उग्र हो जाती है। ऐसा क्यों? इट मीन्स कि भाई ये ड्रॉट का, मानसून का, एग्रीकल्चर का कुछ रेलेवेंस होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर और टैक्स कलेक्शन वगैरह के साथ। भारत का नक्शा, ये ब्लू कलर वाले जितने भी स्टेट हैं वो ऐसे स्टेट हैं जहां पर उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 20% से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। और उसके अंदर भी ये बीच वाला, ये देखिए नॉर्दर्न बेल्ट, तो सभी अपने गेंजेटिक प्लेन वाले मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स वो सारे, ये भी आप पा सकते हैं कि देखिए कृषि प्रधान है। एज सच पूरे भारत के अंदर 49% ऑफ जनता रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में 58% ऑफ इट्स आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो भारत एक मानसून प्रधान, कृषि प्रधान देश है। अब अच्छी बारिश होगी तो उससे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में क्या अच्छा होता है समझते हैं। पहली बात, अच्छी बारिश होगी तो किसान फर्टिलाइजर और फार्म मशीनरी वगैरह का ज़्यादा खपत करेगा। सो बैक एंड में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका सेल बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन, उस उद्योगों में तेजी देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश होगी तो शुगर, टी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उस अनुसंधान में जो रिलेटेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और क्योंकि एफएमसीजी वालों को मजा आ गया, इनपुट मशीनरी वालों को मजा आ गया, किसान को मजा आ गया, उसके बिचौलिए एपीएमसी के जीवन जैसे दलालों को मजा आ गया, तो इन सबके पास ढेर सारा पैसा आया, सो दे विल परचेज न्यू थिंग्स। तो जब भी अच्छी बारिश होगी, गुड मानसून, उसके 9 महीनों बाद आपको कंज्यूमर गुड्स, ये मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह में भी तेजी देखने को मिलेगी, और वो सब भी अच्छा बिकेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई गुड मानसून, उसके चलते डिमांड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट,
इन सब के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आती है एंड अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव। अब इससे विपरीत अगर मानसून अच्छा ना हो, ड्रॉट पीरियड, अल नीनो इफेक्ट हो, तो क्या विपरीत परिणाम आते हैं? पहला, किसान का उत्पाद कम होगा तो उसको पैसा कम मिलेगा, बिचौलिए एपीएमसी के दलाल जीवन जैसे उनको पैसा कम मिलेगा, एफएमसीजी में वगैरह वगैरह। तो हर एक जगह क्योंकि डिमांड कम होगी उन लोगों की, तो वो मोबाइल, फ्रिज, इन सब के अंदर भी उनका बिक्री में कमी आएगी। अल्टीमेटली टैक्स सरकार को जो इनडायरेक्ट सोर्सेज से मिलता है दैट विल बी लेस। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि उत्पाद कम हो रहा है। अब आप समझिए, जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई ने कैसी पॉलिसी यूज करनी चाहिए? चीप मनी की डियर मनी, इजी मनी की टाइट मनी। तो टाइट मनी पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी। दे विल है, या तो वो अपने रेपो रेट वगैरह बढ़ा देंगे या फिर कि जो बढ़े हुए थे उसको कम नहीं करेंगे। तो इसके कारण आप फिर समझ सकते हैं कि लोन में जनता को पैसा लेने में पहले से कम लेंगे वो, सो अल्टीमेटली अगेन ये मोटरसाइकिल वगैरह के डिमांड में कमी आएगी। सो लाइक दैट इट विल क्रिएट अ विशियस साइकिल। और एक तो आरबीआई की टाइट मनी पॉलिसी है तो उद्योगपतियों को लोन लेने में जरा दिक्कत आएगी, और क्योंकि बारिश कम हुई है तो डैम रिजर्वॉयर्स के अंदर पानी कम होगा, पावर जनरेशन कम होगा। सो एक तो क्रेडिट की भी समस्या और इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या। सो देयरफॉर ये जो उद्योगों का एक्सपांशन होना चाहिए, वहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो डिक्लाइन। तो एक तो इकोनॉमी पर ये खराब परिणाम, और अंत में क्योंकि उसके चलते टैक्स में पैसा कम आएगा। एक और दूसरा एंगल, क्योंकि अकाल की परिस्थिति है तो मैनुअल लेबरर्स को काम कम मिलेगा, फार्म लेबरर्स को काम कम मिलेगा, किसान भी आत्महत्या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे केस में फिर सरकार ने एक तो टैक्स में वैसे भी पैसा कमा रहा है और अपनी तिजोरी से और पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि अकाल प्रभावित जो एकदम सूखे जिले हैं वहाँ पर मनरेगा में एडिशनल 100 डेज वर्क विल बी गिवन, या फिर कि किसानों को समस्या है तो उनको ज़्यादा सब्सिडी पे कुछ इनपुट्स दिए जाएं, या फिर कि उनका पुराना कर्जा माफ कर दिया जाए वगैरह वगैरह। सो एक तरफ अपना पैसा टैक्स में कम आएगा और ऊपर से खर्चा सरकार का बढ़ता जाएगा। इसी को अगर रिफाइन करके बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि पूर्ण मानसून के चलते अपना जो बजट एस्टीमेट है वो गड़बड़ा जाता है, कि बजट एस्टीमेट के सामने एक्चुअल रिसिप्ट कम आती है क्योंकि टैक्स में कम पैसा आ रहा है, और अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फार्म डिस्ट्रेस के कारण। सो और भी देखिए, एक्सपेंडिचर में फार्म डिस्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, और क्योंकि उद्योग अपने फुल फाल नहीं सकते तो फिर वो उनके उद्योगपति दे विल क्रिएट प्रेशर ग्रुप कि भाई एक्साइज ड्यूटी कम करो, हमारी बिक्री नहीं हो रही है, अदरवाइज ऑटोमोबाइल सेक्टर विल कोलैप्स और इतने लोगों को बेरोजगार कर देंगे वगैरह वगैरह। सो अगेन वहां पर भी कोई रिलीफ पैकेज वगैरह जाहिर करना पड़ेगा। एनीवेज, सो बजट का एस्टिमेट के सामने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर एक्चुअल में मिसमैच हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दे 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, तो ये सारे में कुछ मदद मिल सकती है। अभी की मित्रों प्रक्रिया क्या है, ये ब्लू लाइन के उस तरफ वाला मतलब आप समझिए वो पुराना फाइनेंशियल ईयर, और इस तरफ मतलब कि भविष्य का फाइनेंशियल ईयर। देखिए, बजट तो उन्होंने प्रेजेंट किया होगा कहीं फरवरी में, लेकिन वो पास होके आएगा मई के महीने में। हमने इससे पिछले वाले प्रश्न में वो देखा। अब मई के महीने में बजट पास होके आया, अप्रोप्रिएशन बिल में का एक्ट बना, फंड में पैसा आया, तो सरकार वो पैसा नीचे एजेंसी को भेजेगी, वो जून जुलाई तक पहुंचेगा। लेकिन उस वक्त ये जुलाई मतलब ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो जो रिपेयर कंस्ट्रक्शन के काम थे वो सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे। ये बात सही है कि अगर अच्छी बारिश हुई तो खरीफ क्रॉप विल बी गुड, ये जुलाई से अक्टूबर वाला पीरियड, और अच्छी बारिश होगी तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा। सो इन फ्यूचर जब आप रबी क्रॉप लेंगे फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च पीरियड, तो वो भी आपको बढ़िया दिखेंगे। और उस हिसाब से आप ये भी अपेक्षा रख सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन, जो एडवांस टैक्स कलेक्शन होना चाहिए सितंबर दिसंबर, वो भी अच्छा आएगा। अब इसके बाद आगे चल के हम नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाएंगे, तो फरवरी में वो आंकड़े आपने सारे जोड़ के डेटा फाइनलाइज किया होगा, इतना टैक्स होना चाहिए, इतना खर्चा होगा। बट द प्रॉब्लम इज वो सारे प्रोजेक्शन आपने जो किए हैं दे विल लुक गुड, क्योंकि आपके जो आंकड़े हैं वो सारे कहाँ से लिए आपने, जुलाई अगस्त में अच्छी बारिश हुई थी, उस हिसाब से पूरी सिस्टम अच्छी चल रही है, लाइक दैट। तो अपना डेटा जो बना है वो ओरिजिनल डेटा 8 महीने पुराना है। खैर, ऐसे करके ये बजट आपने रखा, मार्च अप्रैल के अंदर नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा और मई के अंदर वापस वो अप्रूव हो जाएगा, सरकार वो पैसा नीचे एजेंसियों को भेजेगी और वो खर्चा करेंगे। नाउ सपोज ये नए साल के अंदर जुलाई अगस्त में पहले जितनी अच्छी बारिश नहीं हुई, तो क्या समस्या आ सकती है? पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने मई के महीने में बजट अप्रूव किया था
पैसा जून के महीने में एजेंसियों के पास पहुंचा तो स्वाभाविक है जुलाई अगस्त में वो सारा पैसा उनके खर्च नहीं हुआ होगा। लेकिन क्योंकि बारिश कम हुई है तो अब सरकार फिर सोचना शुरू करेगी, अच्छा तो ये सूखा तो उस हिसाब से एडिशनल मनरेगा डेज डिक्लेयर करने पड़ेंगे, या किसानों का कोई डेब रिलीफ या उनको ज़्यादा सब्सिडी या XYZ थिंग, उसको करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट। लेकिन वो सप्लीमेंट्री डिमांड करके पार्लियामेंट के पास जाएंगे तो पार्लियामेंट मना कर सकती है कि यार तुमको अभी मई के महीने में तो पैसा दिया वो खर्चा करके और फिर नया मांगना, ये 2 महीने में नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, सरकार अपनी तिजोरी से कुछ खर्चा करने से भी कतराएगी, क्योंकि FRBM एक्ट के तहत हमको वो फिजल डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को भी ध्यान में रख के चलना है। सो दे विल वेट एंड वॉच, और वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये नया फाइनेंशियल ईयर तो उसके सितंबर दिसंबर में एडवांस टैक्स कलेक्शन में अच्छा पैसा आएगा, उससे कुछ समेट लेंगे। लेकिन क्योंकि बारिश कम हुई है तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई ये सितंबर दिसंबर वाले एडवांस टैक्स कलेक्शन में भी हमको अपेक्षा से कम पैसा मिलेगा। देखिए हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्शन वो तो 8 महीने पुराने डेटा से हमने किया था। सो फिर सरकार अब सोचेगी कि ज़्यादा खर्चा करे कि नहीं करे, किसानों की मदद करे कि नहीं करे, FRBM को मेंटेन करना है वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली ये जो अपनी हाल की फिजल पॉलिसी है वो किस प्रकार की होगी, रिएक्शनरी, अच्छा ये अच्छा है बुरा है, बारिश हुई नहीं हुई, वी आर ओनली वेटिंग एंड वॉचिंग, तो दिस इज नॉट गुड। अगर इसके बदले हम केवल ये फाइनेंशियल ईयर बदल दें पर्पल कलर तो क्या होगा। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर को ही चेंज कर दें तो ये समस्या में थोड़ी कमी आएगी। सपोज वी डिक्लेयर कि 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी से नया फाइनेंशियल ईयर चालू करना है, तो इसका मतलब कि उससे 2-3 महीने पहले आपने बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेट अस से कि 1 अक्टूबर को बजट प्रस्तुत करना है, तो वहां पर जितने भी आपने रेवेन्यू एस्टिमेट वगैरह लगाए होंगे दैट डेटा विल बी लेटेस्ट, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त के अंदर ही बारिश हुई थी। सो विद इन 3 मंथ ओल्ड डेटा है, तो अच्छा आप प्रोजेक्शन बना सकते हैं। एंड विथ इफेक्टिव फ्लोर मैनेजमेंट लेट अस होप कि भाई अगस्त में बजट रखा और नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर तक फाइनेंस बिल एप्रोप्रिएशन बिल पास भी हो गए, तो फिर जनवरी से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ और फरवरी तक फील्ड एजेंसी के पास पैसा भी पहुंच गया, और आप अब जो भी रिपेयर इनोवेशन कंस्ट्रक्शन करना है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आप कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपको कोई बारिश परेशान नहीं करेगी। एक और बात, मैंने आपको बताया कि अच्छी बारिश होगी तो उसके 9 महीनों बाद कंज्यूमर गुड्स मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। तो ये जून जुलाई अगस्त पिछले साल वाले वहां पर आप समझिए कि अच्छी बारिश हुई थी, सो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये अप्रैल के दौरान अच्छा खासा बिक्री टीवी फ्रिज वगैरह का हुआ होगा। सो देयरफॉर जो एडवांस टैक्स कलेक्शन होगा, आप समझिए 1 जनवरी से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ तो वी कैन होप कि भाई 6 महीनों में एडवांस टैक्स का पहला राउंड और फिर दूसरा राउंड, मतलब कि मई और जून के अंदर पहला राउंड होगा, तो उस वक्त सरकार को टैक्स में ज़्यादा आवक अच्छी आवक दिखने को मिलेगी, बिकॉज अप्रैल वगैरह से कंज्यूमर गुड मार्केट वॉज परफॉर्मिंग वेल, तो अब सरकार के पास पैसा भी है। देन मान लो कि जुलाई के अंदर बारिश अपेक्षा से कम होती है तो भी अब चिंता नहीं, क्योंकि उसके चलते फिर एडवांस टैक्स कलेक्शन कब आपको चिंता देगा, सितंबर में दूसरे राउंड तक के बाद। जुलाई में तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये उसके पहले हमको अच्छी खासी टैक्स में आवक आ गई थी, राइट। तो फिर प्रोएक्टिवली आपने जो भी काम करना है कि अच्छा अकाल पड़ा है तो मना रहेगा कि एडिशनल डे डिक्लेयर करो, फार्मर डिस्ट्रेस उसके लिए कुछ मदद जाहिर करो, XYZ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ अपडेट कर दिया, प्रोएक्टिवली यू कैन परसू। FRBM एक्ट में ये फिजल डेफिसिट वगैरह काबू में रखना, उसका उतना टेंशन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि एडवांस टैक्स में अभी ही आपको अच्छा खासा कुछ आंकड़ा दिख गया था। और मान लीजिए कि और भी पैसा कम पड़े तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट पार्लियामेंट से मांग सकते हो और वो पास भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए पुरानी वाली एप्रोप्रिएशन बिल कब पास हुआ था, दिसंबर में या जनवरी में, तो उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में उस सभी समय में एजेंसियों ने पैसा सारा खर्च किया ही होगा, तो अब मांगने का हक बनता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में पैसा दिया था और फिर से मुंह उठा के चले आए। सो वी कैन गो। सो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया जाए तो आप देखिए कैसे प्रोएक्टिवली हम काम कर सकते हैं। सो ठीक है, जितना दिमाग में उतरा हो तो सही, वरना इतना रट्टा मार लो कि भाई फाइनेंशियल ईयर को चेंज किया जाए तो हम प्रोएक्टिवली अपनी फिजल पॉलिसी प्रोएक्टिव मैनर में बना सकते हैं। एफिशिएंट फिजल एलोकेशन, रिसोर्सेज, टैक्स कलेक्शन वगैरह वगैरह आप आंकड़े टर्म्स जोड़ दो। खैर, तो पहला हमने समझ लिया कि भाई रिएक्टिव से प्रोएक्टिव करना है फिजल पॉलिसी को, तो फाइनेंशियल ईयर बदलना चाहिए। उसी प्रकार लेजिस्लेटर को भी कन्वीनियंस हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उसके लिए भी ये जरूरी है। हाल के समय में फरवरी में बजट रखा जाएगा, तो फरवरी के
लास्ट वीक से लेके मार्च अप्रैल में ये सभी एमपी वहाँ पर दिल्ली में ही व्यस्त रहते हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी की मुलाकात नहीं ले पाते। फिर आगे बढ़ेंगे जुलाई अगस्त, तो उस वक्त बारिश हो गई तो वैसे भी वहाँ पर घूमना फिरना ग्रामीण इलाकों में तकलीफदायक होता है। और फिर अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल, उसी वक्त ये मानसून एंड देन विंटर सेशन। तो ऊपर से उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए पैसा पास भी करवाया हो तो भी वो नीचे जाके वो देख नहीं पाते कि अच्छा काम हो रहा है कि क्या हुआ। इसके बदले अगर फाइनेंशियल ईयर को चेंज किया जाए देन इट विल हेल्प टू गेट दिस लेजिस्लेटर विजिट देयर कंस्टिट्यूएंसी एंड सी की प्रोग्रेस ऑफ वर्क क्या है। अब वो क्या क्यों कैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना मान लो कि भाई FY चेंज किया फाइनेंशियल ईयर तो लेजिस्लेटर का कन्वीनियंस और ओवरसाइट बढ़ेगा। अन्य देशों में क्या परिस्थिति है, चीन ऑस्ट्रिया वगैरह वगैरह में तो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी 1 जनवरी से ही अपनी अकाउंट कीपिंग करते हैं, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। भारत इंग्लैंड इन सब के अंदर 1 अप्रैल से होता है। पाकिस्तान इजिप्ट ये 1 जुलाई से चलते हैं और USA 1 अक्टूबर से चलता है। अब आप समझिए अगर हम 1 जनवरी ले लेंगे तो MNC वालों को मजा आ जाएगा क्योंकि अलग से अकाउंट हमारे लिए मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, सो एज ऑफ डूइंग को प्रमोट करेगा। तो भारत के लिए एक अच्छी डेट क्या हो सकती है टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर? 1 जनवरी भी कर सकते हैं, MNC को मजा 1 अक्टूबर या 1 नवंबर भी कर सकते हैं ताकि वो हार्वेस्ट और उसके बाद ये नया साल जो शुरू होता है उसके साथ कुछ अलाइनमेंट दिख सके। तो अब तक हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल ईयर को चेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि भारत एक मॉनसून डिपेंडेंट कृषि प्रधान टाइप का देश है और ये दोनों चीज़ें इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरह से इफेक्ट करती है, डिमांड सेविंग इन्वेस्टमेंट टैक्स कलेक्शन वगैरह वगैरह। तो अगर हमने प्रोएक्टिव फिजिकल पॉलिसी परसू करना है देन इट इज़ डिजायरेबल कि इन दोनों को संज्ञान में लेते हुए ये जो 1 अप्रैल है वो तारीख योग्य नहीं है, उसके बदले कोई और होनी चाहिए। क्या ऐसा करने से जो क्या समस्या आ सकती है? कुछ ज़्यादा नहीं आएगी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने यूनाइटेड नेशन में ये बोला है कि अगर हम अपना फाइनेंशियल ईयर या कुछ भी बदल दें, लेट अस से कि उसको कैलेंडर ईयर कर दें, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, वो डेटा कलेक्शन वगैरह वी कैन प्रोवाइड यू। लेजिस्लेटर का भी कन्वीनियंस बढ़ेगा हमने देखा, और नेशनल ट्रेडिशन के मुताबिक अलाइन भी हो जाएगा। 1 अप्रैल तो है नहीं, वो तो लेडी डे और यूके वालों को लगता है। अपने लिए साइकोलॉजिकली कौन सा उपयुक्त होगा? 1 नवंबर या अक्टूबर ऐसा कुछ बोल दिया तो वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल दिवाली वगैरह, ठीक। अगर आप बोले कि 1 जनवरी से शुरू करो तो अपनी न्यू एज यूथ है उनके लिए नया साल 1 जनवरी है। अगर आप ऐसा बोलो कि 15 जनवरी से शुरू करो तो भी अच्छा है। अपने ये जो लोहड़ी और उत्तरायण वगैरह जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के आसपास, दैट इज ऑल्सो अलाइन। तो नेशनल ट्रेडिशन का भी यहाँ पर पालन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर इन कारणों से हम बदल सकते हैं और ये सोच सकते हैं। अब नोटबंदी की तरह अचानक से कर दिया तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्या? सोचते हैं। एक तो पंचवर्षीय योजना में ऐसा कुछ हो सकता था इतने सालों के लिए, बट वो तो खत्म हो गया। हाँ, फाइनेंस कमीशन जो अपने अवार्ड्स देता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है कि ये जो YV रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन, तो उसकी सिफारिशें कब तक लागू हैं? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020। तो अगर आप बीच में फाइनेंस ईयर चेंज कर देंगे तो राज्यों को हो सकता है ये लगे हमको नाइंसाफी या अब अलॉटमेंट शेयरिंग में क्या होना चाहिए, तो वो तो वी कैन वर्कआउट, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुगत शर्त यह है कि कंपनियों ने भी सरकारी फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक अपने अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। तो अगर आप सरकारी फाइनेंशियल ईयर बदलोगे तो इनको भी अपने अकाउंट्स बदलने पड़ेंगे, तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सेम विल गो फॉर द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। तो क्या करना चाहिए? ट्रांजिशनल फाइनेंशियल ईयर सोच सकते हैं, मतलब आज की तारीख में 1 अप्रैल है तो अगले वर्ष आप कर दीजिए कि 1 मार्च, फिर 1 फरवरी, फिर 1 जनवरी, इस प्रकार से जाइए। डेट वाइज फेज्ड इंप्लीमेंटेशन करिए, या फिर कवरेज वाइज कि आज की तारीख में 1 अप्रैल है, अगले साल से 1 मार्च होगा, लेकिन वो 500 करोड़ या उससे बड़े टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए, फिर उसके बाद वाले साल में उससे छोटी कंपनियां, फिर उससे छोटे टैक्स पेयर 30% वाले, फिर 20, फिर 10% वाले, लाइक दैट यू कैन गो फॉर अ फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। अब ठीक, ये सब अच्छे फायदे और सुझाव देंगे तो कुछ लोगों को इनटू ब्रैकेट द हिंदू को मजा नहीं आएगा। उनके एंटी आर्ग्यूमेंट क्या है? एक कि अगर इस प्रकार से आपने फाइनेंशियल ईयर बदल दिया तो सारे ये टैक्स लॉज एंड पूरा जो टैक्स कलेक्शन का ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम कोडिंग, उन सब में सुधार करने पड़ेंगे। तो अपना जो भी टैक्स का मैन पावर है वो सारे लोगों का ध्यान इसी में रहेगा, तो फिर आप GST कब लागू करोगे और ये नोटबंदी और ये ब्लैक मनी पकड़ना है वो सब कम कब होगा? सो
जैसे नोटबंदी के चलते ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक टू नॉर्मल सी, ऐसी समस्या यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात, रंगा यहाँ पर खुश नहीं नाखुश है। सी रंगराजन ने ये कहा कि आपका ये जो पूरा तर्क है इस बात पर है कि एग्रीकल्चर और मॉनसून भारतीय इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्शन को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च ये पाया कि अगर 1% एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़े तो उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना, हार्डली 0.5% बढ़ेगा, नेशनल इनकम कितना, हार्डली 0.7% बढ़ेगा। तो अपना जो भी टैक्स लेने की बात है वो तो ये प्रोडक्शन या उसका सेल या इनकम या एसेट इस पे होगा। तो एग्रीकल्चर अच्छा बुरा, मानसून अच्छा बुरा, इससे कोई ज़्यादा अपने को फर्क पड़ता नहीं। देयरफॉर जो अपना मशीन बिगड़ा ही नहीं उसको रिपेयर करके क्यों आप दिक्कत उसका ले रहे हो। सो वी शुड नॉट परस्यू सच टाइप ऑफ थिंग्स। और दूसरी बात, अगर बदलना भी है फाइनेंशियल ईयर तो आप अगर कहेंगे कि 1 नवंबर या 1 अक्टूबर ये हिंदुओं के नए साल और दिवाली के हिसाब से, या फिर अगर आप ये कहें कि 15 जनवरी ये लोहड़ी और दूसरे हार्वेस्ट फेस्टिवल के हिसाब से, तो फिर देश का ये सेक्युलर फैब्रिक वो उसको जोखम में आ जाएगा। फिरका परस्त ताकतें, हिंदुत्ववादी, राइट विंग विजिलेंटिज्म, ये सब बढ़ जाएगा, सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का सब कचरपट्टी एंटी आर्ग्यूमेंट भी चलते रहता है। खैर, अपने पास पर्याप्त मुद्दे हैं। प्रश्न था एग्जामाइन द मेरिट्स ऑफ चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर। इंट्रोडक्शन क्या, फाइनेंशियल ईयर को आप डिफाइन करिए और ओरिजिन दिखाओ कि अंग्रेजी के ज़माने से ये चल रहा है, और फिर बॉडी के अंदर कि कैसे एग्रीकल्चर मानसून हमें इम्पैक्ट करता है, और अगर हमने फाइनेंशियल ईयर बदल दिया देन हाउ विल वी बेनिफिट। और कंक्लूजन, तो देखिए क्योंकि प्रश्न में क्या है कि एग्जामाइन द मेरिट्स, तो कंक्लूजन में समरी नहीं देना है, हमने फाइंडिंग देना है कि हाँ हमने करना चाहिए या फिर कि ना हमने नहीं करना चाहिए। लेट अस सी। सबसे पहले जवाब का इंट्रोडक्शन तो ओरिजिन प्रकार का दे सकते हैं कि द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, कौन सा वाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इट वॉज अडॉप्टेड इन द कॉलोनियल इंडिया। ठीक, और उसका उद्देश्य क्या था कि भारत का पूरा अकाउंट कीपिंग फाइनेंशियल थिंग्स दे गेट अलाइन विद द ब्रिटिश डिसरिगार्डिंग अवर लोकल फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली वी आर फेसिंग फॉलोइंग इशूज। 1 2 3 4 करके आप समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं इन द बॉडी। ठीक, कि ये जो अपना मॉनसून है और उसके चलते अपने सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर पे जो असर होता है वो सारी चीज़ दे आर गेटिंग नेग्लेक्टेड। अगर बारिश कम हुई तो फूड इन्फ्लेशन, टाइट मनी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन, इन सब पे असर होता है। एग्रीकल्चर में जो भी कम आया अगर प्रोडक्शन, तो फार्म डिस्ट्रेस, डिमांड टैक्स, सब्सिडी, मनरेगा के एडिशनल डेट। लेकिन ये सब करने के लिए सरकार कुछ कर नहीं पाती। दे आर अनेबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर, क्योंकि मानसून को हम ताक में लेके ये काम नहीं कर पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली अवर फिजिकल पॉलिसी मेकिंग वो प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव टाइप की है। अब इन द बॉडी नेक्स्ट सेशन कि आप अब ये लिखिए कि अलग अलग कमिटियों ने बोला है कि भाई फाइनेंशियल ईयर में चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर या नवंबर हो सकता है ताकि दिवाली साइकोलॉजिकल ईयर, उस वक्त भी ज़्यादा सेल होता है, लाइक दैट यू कैन अलाइन स्पेशली टू रूरल इंडिया। या फिर कि आप 1 जनवरी को कर सकते हो ताकि वो एमएनसी कंपनियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, राइट। और वैसे भी अपने नए यूथ के लिए तो 1 जनवरी उनका न्यू ईयर है। CSO ने भी यूएन में बोला है कि ऐसा करने पर हमें कोई डेटा कलेक्शन में दिक्कत आने वाली है नहीं। या फिर जनवरी 15 कर दो हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ अलाइन करने के लिए। अब कंक्लूजन, क्योंकि प्रश्न था एग्जामाइन द मेरिट्स, तो कंक्लूजन में फाइंडिंग देना होना कि करना है कि नहीं करना है। पॉजिटिव देते हैं। आप समझिए मित्रों, बजट का मतलब केवल वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक आपने स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा नहीं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी टूल फॉर द गवर्नमेंट। ठीक, तो अगर हमने फाइनेंशियल ईयर को एग्रीकल्चर आउटपुट मानसून के हिसाब से अलाइन कर दिया तो हम अच्छा एस्टिमेट बना सकते हैं, अच्छी तरह से रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं। अगर हमने फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर के साथ अलाइन कर दिया, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो फॉरेन इन्वेस्टर को मजा आ जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एमएनसी, तो वो भी बढ़िया चीज़ हो सकती है। देयरफॉर द प्रपोजल टू चेंज फाइनेंशियल ईयर इट इज़ वर्थ कंसिडरेशन। कौन सी तारीख करनी चाहिए ये हम सुझाव नहीं दे रहे हैं, वी आर ओनली सेइंग कि इट इज़ वर्थ कंसिडरेशन, सोचना चाहिए कुछ बदलने के लिए। दूसरे तरीके से अगर फाइंडिंग लिखनी हो कि जो ब्रिटिश एरा में फाइनेंशियल ईयर बनाया गया था, टाइमिंग वो हाल की सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड मॉनसून एंड एवरीथिंग। देयरफॉर फाइनेंशियल ईयर को बदलना चाहिए ताकि इफेक्टिवली हम प्लानिंग रिसोर्स अलोकेशन कर सके, स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूरल पीपल एंड रूरल इंडिया, उनको ट्रांसफॉर्म करने में मदद मिल सकती है। खैर, तो इस तरह से अपना पेपर 3 वहाँ पर एग्रीकल्चर में पल्स एंड GM मस्टर्ड देख लिया, बजट मेकिंग प्रोसेस तो वहाँ पर प्लान नॉन प्लान वाला मर्जर देख लिया, बजट की देने की तारीख और फाइनेंशियल ईयर उसमें सुझाव देख लिए। नाउ द लास्ट सेगमेंट वहाँ पर हम ये GST एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम इनके बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन वी विल बी ओवर विद दिस ML16 सीरीज।